राजस्थान राज्य के राजनीति के बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है सो इस प्रकार है। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का विकास प्रजामंडल आंदोलन से शुरू हुआ। राजस्थान के राजाओं ने भी कई प्रतिनिधि संस्थाएं बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें जन प्रतिनिधित्व न होने के कारण वे सफल नहीं हो पाई। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने 1913 ईस्वी में बीकानेर प्रजा प्रतिनिधि सभा स्थापित की थी। कालांतर में टोंक, उदयपुर व जयपुर में भी ऐसे ही प्रयास किए गए। 1945 में जयपुर में 2 सदनी विधानमंडल बनाया गया था, धारा सभा व प्रतिनिधि सभा। राजस्थान में पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना शाहपुरा में हुई थी और गोकुललाल आसवा इसके प्रधानमंत्री थे। आज़ादी के बाद जहाँ विभिन्न राज्यों में कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, लेकिन राजस्थान में आज़ादी के पहले कांग्रेस की अनुपस्थिति तथा सामंतों की राजस्थान में पकड़ के कारण ऐसा नहीं हो पाया। सामंतों में गैर कांग्रेसी पार्टियों को अपना समर्थन दिया, जिनमें भारतीय जनसंघ एवं रामराज्य परिषद प्रमुख थे। विपक्ष के विभाजित होने के कारण शुरुआती 3 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल रही। वही 1967 ईस्वी के चुनावों के विपक्ष के एक साथ आने से कांग्रेस के लिए खतरा उत्पन्न हुआ तथा राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 1977 में जनता पार्टी की लहर के कारण भैरों सिंह शेखावत पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 90 के दशक में राज्य की राजनीति में संक्रमण काल रहा तथा कोई भी दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन 20वीं शताब्दी के आने से लेकर अब तक राज्य में 2 दलीय प्रणाली स्थापित हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस तथा भाजपा प्रमुख हैं। राज्य की राजनीति को जहाँ सामंतों ने प्रभावित किया, कांग्रेस के द्वारा किए गए भूमि सुधार तथा अन्य सामाजिक सुधारों के कारण सामंत वर्ग कांग्रेस के खिलाफ रहा। वही राज्य की विभिन्न किसान जातियों ने कांग्रेस का साथ दिया, जैसे जाट, वैष्णव, शेरवी, गुर्जर। मंडल कमीशन की सिफारिशों से जब अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया तो ओबीसी के रूप में एक सशक्त वोट बैंक उभर कर सामने आया, जिस वजह से कांग्रेस का प्रभाव कम हुआ। राज्य की राजनीति में जाति भी एक प्रमुख भूमिका निभाती रही है। न केवल जाति के आधार पर वोट दिए जाते हैं, बल्कि पार्टी द्वारा उम्मीदवार का चयन भी जाति के आधार पर किया जाता है। यहाँ तक कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या भी जाति के आधार पर तय की जाती है। राज्य की राजनीति में क्षेत्रवाद ने भी अपनी भूमिका निभाई। विभिन्न क्षेत्रों के बड़े प्रभावशाली नेताओं के कारण वोट बैंक भी इधर उधर होता रहा। हाईकोर्ट की अस्थायी पीठ जब जयपुर से 1958 में समाप्त की गई थी तो राज्य की राजनीति साफ साफ जयपुर व जोधपुर 2 गुटों में बंट गई थी। अंततः 1976 में जयपुर हाईकोर्ट की एक अस्थायी पीठ बना दी गई थी। राज्य की जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक था, इसलिए गांव की राजनीति ने भी राज्य की राजनीति को प्रभावित किया। चूंकि किसान जातियां प्रारंभ से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, इसलिए शुरुआती दौर में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल रही। इसी कारण शुरुआती दौर में सरकार की नीतियां ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक केंद्रित रही, जैसे कृषि पर अधिक ध्यान दिया गया, जागीरदारी उन्मूलन किया गया, राज्य में सुधार किए गए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति भी प्रारंभिक दौर में
कांग्रेस के साथ रही, लेकिन इनमें राजनीतिक चेतना का अधिक विकास नहीं हो पाया। अतः कभी भी इनमें से कोई बड़ा नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आया। जगन्नाथ पहाड़ी पहले राज्य के अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री थे 1980 में। वर्तमान की राजनीति महिलाओं एवं युवाओं द्वारा प्रभावित की जाती हैं। राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कारण महिलाओं का झुकाव भी भाजपा की तरफ हुआ। इसलिए वर्तमान में विभिन्न सरकारों द्वारा युवाओं तथा महिलाओं से जुड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं। राज्य की राजनीति में अलग अलग राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग भी हुई होती रही। जैसे चौथे विधानसभा चुनाव के समय चौधरी चरण सिंह द्वारा दिया गया अजगर फार्मूला राज्य के वोटों को प्रभावित किया तथा 2003 के चुनावों में वसुंधरा राजे द्वारा विभिन्न जातियों के साथ अपने व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध बताकर वोटों को भाजपा के पक्ष में मोड़ा गया। मुस्लिम तथा दलित जातियों का झुकाव कांग्रेस के पक्ष में बना रहा, लेकिन अब राजनीतिक चेतना के विकास के कारण ये एक प्रमुख दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। आज़ादी के बाद राज्य एकीकरण के समय हीरालाल शास्त्री एवं जयेंद्र व्यास मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल के समर्थन के कारण हीरालाल शास्त्री राज्य के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने। व्यास द्वारा निरंतर विरोध के कारण हीरालाल शास्त्री को हटाकर CS वेंकटाचार्य जो कि ICS अधिकारी थे उन्हें मनोनीत CM बनाया गया। थोड़े दिनों बाद वेंकटाचार्य को हटाकर जयेंद्र व्यास को मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रथम विधानसभा 1952-1957। इस समय विधानसभा सीटों की संख्या 160 थी। इनमें से 40 सीटों पर एक सामान्य वर्ग का और एक अनुसूचित जाति का सदस्य बनाया जाता था तथा वही 4 सीटों पर एक सामान्य वर्ग का तथा एक ST का सदस्य बनाया जाता था। कांग्रेस 82, राम राज्य परिषद 24, जनसंघ 8, निर्दलीय 35, कृषिकार लोक पार्टी के साथ हिंदू महासभा 2, कृषक मजदूर पार्टी 2, जोधपुर महाराजा हनुमत सिंह के कारण मारवाड़ में कांग्रेस को सफलता नहीं मिली तथा राम राज्य परिषद जीतने में सफल रही। हीरालाल शास्त्री ने चुनाव नहीं लड़ा तथा जयेंद्र व्यास के हार जाने के कारण टीकाराम पालीवाल राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने 3 मार्च 1952, लेकिन बाद में जयेंद्र व्यास किशनगढ़ उपचुनावों में जीत कर आए तथा नवंबर 1952 में मुख्यमंत्री बने। व्यास सरकार में टीकाराम पालीवाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। थोड़े दिनों बाद कांग्रेस विधायक दल में बगावत हो गई तथा मोहनलाल सुखाड़िया जयेंद्र व्यास को हराकर मुख्यमंत्री बने 1956, जो राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे तथा 17 सालों तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। 8 वर्षों से व्यास को रहे था। पहले विधानसभा में 17 स्थानों पर उपचुनाव करे गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। 1956 में अजमेर के विलय के कारण विधानसभा सीटों की संख्या 190 हो गई। सुखाड़ी सरकार में कमला बानीवाल को उप मंत्री बनाया, जो राज्य की पहली महिला मंत्री थी। दूसरी विधानसभा 1957-1962। चुनाव से पहले विधानसभा सीटों का पुनः समाकलन किए गए तथा सीटों की संख्या 176 कर दी गई। इनमें से 27 सीटों पर सामान्य तथा अनुसूचित जाति दोनों के सदस्य होते थे तथा 12 सीटों पर सामान्य तथा ST के सदस्य होते थे। इन चुनाव में कांग्रेस 119, राम राज्य परिषद 17, भारतीय जनसंघ 6 सीटों पर मोहनलाल सुखाड़ी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। CPI प्रजा समाजवादी दल की एक निर्दलीय 22। 13वीं विधानसभा 1962-1967। इस बार 2 सदस्यीय क्षेत्र समाप्त कर दी गई। स्वतंत्र पार्टी के रूप में राज्य में नए दल उभर कर आया, जिसे राज्य के राजाओं तथा सामंतों ने अपना
समर्थन दिया। स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व जयपुर की महारानी गायत्री देवी के हाथों में था। भारतीय जनसंघ का प्रभाव भी बढ़ा, जिसका नेतृत्व भैरव सिंह शेखावत के हाथों में था। कांग्रेस को 88 सीटें, RRP 3, स्वतंत्र पार्टी 27, भारतीय जनसंघ 15, मोहनलाल सुबाडिया 13 बार मुख्यमंत्री बने। सातवीं विधानसभा 1967-1972, इस बार सीटों को बढ़ाकर 114 कर दिया गया। स्वतंत्र पार्टी व जनसंघ को इन चुनाव में अधिक सफलता मिली। कांग्रेस पहली बार बहुमत नहीं जुटा पाई तथा उसे 92 सीटें मिली। स्वतंत्र पार्टी तथा जनसंघ ने जिन्हें क्रमशः 22 सीटें मिली थी, डूंगरपुर महाराज लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन के कारण सुबाडी बहुमत प्राप्त करने में सफल रही तथा चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। इस विधानसभा में पहली बार राज्य मंत्री तथा संसदीय सचिव बनाए गए थे। 1971 में सुबाडिया से इस्तीफा लेकर बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बनाया गया। अजगर फार्मूला। 5 विधानसभा 1972-1971। 1971 को बांग्लादेश विजय के कारण देश में कांग्रेस की लहर थी, अतः कांग्रेस को 145 सीटें प्राप्त हुई। बरकतुल्ला खान दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही इनका निधन हो गया और हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री बना दिया। इन चुनाव में स्वतंत्र पार्टी को 11 तथा जनसंघ पार्टी को 6 सीटें मिली। 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई तथा उसने राज्य की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 6वीं विधानसभा 1972-1977। आपातकाल के बाद हुआ चुनाव में जनता पार्टी की लहर थी तथा केंद्र व राज्य दोनों में जनता पार्टी की सरकार आई। इस प्रकार राज्य की राजनीति देश की मुख्य धारा से मिल गई थी। इस बार विधानसभा सीटों की संख्या 200 थी। जनता पार्टी को 151 सीटें मिली। शेखावत राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। जनता पार्टी के विधायकों में भैरव सिंह शेखावत तथा मास्टर आदित्यनाथ को लेकर चुनाव हुआ, जिसमें शेखावत को विधायक दल का नेता चुना गया। 1980 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार गिर गई। केंद्र में नई बनी कांग्रेस सरकार ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 7वीं विधानसभा 1980-1985। राजस्थान के पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे। कांग्रेस को 133 व नई बनी भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली। जगन्नाथ पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो राजस्थान के पहले ऐसे के मुख्यमंत्री थे। थोड़े दिनों बाद पार्टी को हटाकर शिवशरण माथुर को मुख्यमंत्री बना दिया गया। देश में कानून व्यवस्था बिगड़ जाने के कारण राजा मान सिंह की पुलिस फायरिंग से मृत्यु हो गई। इसके बाद माथुर को हटाकर हीरालाल देवपुरा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो केवल 16 दिन मुख्यमंत्री थे। 8वीं विधानसभा 1985-1990। कांग्रेस 113 व भारतीय जनता पार्टी को 35 सीटें। हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। थोड़े दिनों बाद हरिदेव जोशी को हटाकर शिवशरण माथुर को मुख्यमंत्री बनाया गया तथा हरिदेव जोशी को असम मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया। थोड़े दिनों बाद माथुर को हटाकर पुनः हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 9वीं विधानसभा 1990-1992। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें मिली, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के 54 सदस्यों के सहयोग से शेखावत दूसरे मुख्यमंत्री बने। राम मंदिर के कारण जनता दल ने अपने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन बाद में जनता दल में ही वोट पड़ गई थी तथा शेखावत सरकार हार गई।
1992 में बाबरी कांड के बाद राजस्थान की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया गया तथा राज्य में चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया 358 दिन तक। इस सरकार के मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने अयोध्या में कार सेवा में भाग लेने के कारण अपना इस्तीफा दिया था। 10वीं विधानसभा 1993-1998 भाजपा को 95 सीटें मिली, लेकिन निर्दलीय विधायकों के सहयोग से शेखावत 13वीं बार मुख्यमंत्री बने। 11वीं विधानसभा 1998-2003 इन चुनाव में कांग्रेस को अपार सफलता मिली तथा 153 सीटों के साथ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। 12वीं विधानसभा भैरव सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बन जाने के कारण वसुंधरा राजे भाजपा की नई नेता थे। 120 सीटों के साथ वसुंधरा राजे ने पहली बार भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाया। 4वीं विधानसभा कांग्रेस को 196 सीटें प्राप्त हुई, लेकिन निर्दलीय व बसपा विधायकों के सहयोग से अशोक गहलोत राजस्थान के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस विधानसभा में सर्वाधिक महिला सदस्य चुनित कर आई थी 28। 14वीं विधानसभा 163 सीटों के साथ भाजपा जीती, 27 महिला एमएलए थे। 15वीं विधानसभा 120 सीटों के साथ सरकार बनी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। महत्वपूर्ण तथ्य प्रदेश में आज तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाए 1967, 1977, 1980, 1992, 1993। कुल विधानसभा सीटों की संख्या 200। पहली बार 6वीं विधानसभा के चुनाव में हुए थे। 1st विधानसभा चुनाव से पहले 3 मुख्यमंत्री बने थे, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचार्य, जयनारायण व्यास।